तो आज हम वीडियो में बात करने वाले इंटरव्यू में मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन के बारे में। मोस्ट ऑफ प्रोग्रामर हम इससे फैमिलियर होते हैं लेकिन इसकी डिफिनेशन के बारे में नहीं जानते हैं। ओके, तो इसके बारे में हम विद प्रॉपर डिटेल से बारे में जानेंगे और इंटरव्यू में ये मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चनों में से एक है। ओके, तो जानते हैं व्हाट इज उप्स इन जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हम सभी लोग उप्स कॉन्सेप्ट के बारे में जानते हैं, लेकिन जब भी हमसे उप्स के डिफिनेशन के बारे में पूछा जाता है तो वी आर नॉट एबल टू गिव द आंसर ऑफ सच टाइप क्वेश्चन। लेट्स डाइव इनटू डीपर। द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम, बेसिकली ये उप्स का फुल फॉर्म है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम इज ए मेथोडोलॉजी विच प्रोवाइड अ सर्टेन कॉन्सेप्ट। जो ये उप्स है, हमें मेथोडोलॉजी है जो कि हमें प्रोवाइड करता है सर्टेन कॉन्सेप्ट। आप पूछिएगा कौन सी कॉन्सेप्ट, बेसिकली जो उप्स से कॉन्सेप्ट होती है वही प्रोवाइड है, जैसे कि इनहेरिटेंस, ओके, अब्स्ट्रैक्शंस, पॉलीमॉर्फिज्म, इन सभी कॉन्सेप्ट जो होते हैं ये उप्स को होते हैं। यही कॉन्सेप्ट हमें प्रोवाइड करता है कौन? उप्स प्रोवाइड करता है। बाय यूजिंग दीज कॉन्सेप्ट वी कैन इजीली डिजाइन आवर एप्लीकेशन। इसी कॉन्सेप्ट को हम यूज करते हुए अपनी एप्लीकेशन को डिजाइन करते हैं विद रिलेटेड टू द रियल वर्ल्ड एंटिटी, जो कि रियल वर्ल्ड से रिलेटेड एंटिटी होते हैं। ओके, बेसिकली ये उप्स होता है। जब भी आप किसी आपसे उप्स के बारे में पूछा जाए तो सर्टेन आप ये इन्फॉर्मेशन दीजिए और इस तरह से, ये बिल्कुल सटीक आंसर है। ओके, आई होप इसके बारे में पूरी प्रैक्टिकल प्रोग्राम से अभी लास्ट में आपको मैं दिखाऊंगा। ओके, कुछ और कॉन्सेप्ट के बारे में जानते हैं। व्हाट इज क्लास इन जावा, बेसिक क्लास होता क्या है? ओके, हम लोग हर समय क्लास क्रिएट करते हैं लेकिन इसका डिफिनीशन क्या है तो आज जानते हैं इसके बारे में। ए क्लास इज ए ब्लूप्रिंट और ए टेम्पलेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन जावा। बेसिकली जो क्लास होता है वो टेम्पलेट और ब्लूप्रिंट होता है ऑब्जेक्ट को। थोड़ा इसके बारे में आपको मैं निजी बात बताता हूँ। जैसे कि आप कोई बिल्डिंग जब बनाते हैं तो बिल्डिंग बनाने से पहले हम एक आर्किटेक्चर के पास जाते हैं और उसकी एक पूरी हम मैप तैयार करवाते हैं, ब्लूप्रिंट तैयार करवाते हैं। उसी ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग जो हम अपनी बिल्डिंग को डिजाइन करते हैं। ओके, तो इसी तरह से हम क्लास की हेल्प से हम पूरी हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करने से पहले उसकी पूरी हम एक आर्किटेक्चर की हेल्प से हम उसी तरह से उसकी पूरी डिजाइन करते हैं कि हमें कैसे कहाँ पर क्या रखना है, कहाँ पे क्या क्रिएट करना है, कौन सी मेथड क्या से कंस्ट्रक्ट रखना है। ये हम क्लास की हेल्प से डिफाइन करते हैं और इम्प्लीमेंट करते हैं ऑब्जेक्ट को। तो इसीलिए जो ऑब्जेक्ट होती है वो फिजिकली बिलोंग करता है, जबकि क्लास जो है वो फिजिकली बिलोंग नहीं करता है, लॉजिकली बिलोंग करता है। जैसे कि हम जो बिल्डिंग जो है फिजिकल होता है जिसे हम टच कर सकते हैं, लेकिन जो हमारा मैप होता है क्या वो फिजिकली उसमें हम रह सकते नहीं रह सकते ना, उसके अकॉर्डिंग हम घर डिजाइन करते हैं। उसी तरह से हम क्लास के अकॉर्डिंग से अपने प्रोग्राम को डिजाइन करते हैं। ओके, इन जावा विच कैन हैव फील्ड, कंस्ट्रक्टर, मेथड, ऑब्जेक्ट। क्लास के अंदर क्या होता है? फील्ड, कंस्ट्रक्टर, मेथड्स, ऑब्जेक्ट होता है और भी बहुत सारे ब्लॉक्स भी होते हैं। और क्लास इज ए लॉजिकल एंटिटी होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था क्लास एक लॉजिकल एंटिटी होता है जो कि फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता है, जबकि ऑब्जेक्ट है वो फिजिकली एग्जिस्ट करता है। ओके, तो ये डिफिनेशन थी क्लास के। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर देखते हैं। व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट, बेसिकली ऑब्जेक्ट होता क्या है इसके बारे में हम जानेंगे इसमें। ओके, एन ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टांस ऑफ ए क्लास। ऑब्जेक्ट क्या होता है? इंस्टांस ऑफ क्लास का होता है एंड इट इज डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन ऑफ ए क्लास। और ये क्लास का तो डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन होता है। ओके, एन एंटिटी दैट हैज प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर इज नोन एन ऑब्जेक्ट। एंड एक एंटिटी जिसके पास बिहेवियर एंड प्रॉपर्टीज होते हैं वो होते हैं ऑब्जेक्ट। जैसे कि यहाँ पर जो प्रॉपर्टीज एंड प्रॉपर्टी मतलब क्या हो गया? हम जो वेरिएबल करते हैं, डाटा मेंबर डिक्लेयर करते हैं, इसी को हम प्रॉपर्टीज भी बोलते हैं, स्टेट भी बोलते हैं और डाटा मेंबर्स भी बोलते हैं। ओके, प्रॉपर्टीज को। और बिहेवियर जो हमारा हो गया बेसिकली मेथड हो गया। ओके, जावा लैंग्वेज में मेथड बोलते हैं और सी लैंग्वेज में और C++ हम फंक्शन बोलते हैं। ओके, यहाँ पर से बिहेवियर कहा गया है। ओके, तो कोई भी जो ऑब्जेक्ट होती है उसकी दो प्रॉपर्टीज होती है। कौन कौन सी होती है प्रॉपर्टी? एक स्टेट होती है एंड बिहेवियर होती है। इट मीन्स डाटा मेंबर एंड मेथड। किसी भी ऑब्जेक्ट की दो बिहेवियर होती है और इसके बहुत सारे ऑब्जेक्ट रियल वर्ल्ड की कौन कौन सी? फैन हो गया, पेन हो गया, लैपटॉप हो गया, मोबाइल हो गया, कार हो गया, इस तरह बहुत सारे जितने भी रियल वर्ल्ड में ऑब्जेक्ट करते हैं ना, हम पूरे लोग जो हैं ऑब्जेक्ट से सराउंडेड रहते हैं ऑलवेज। ओके, तो बेसिकली ये डिफिनेशन थी ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट हैज टू प्रॉपर्टी, याद रखिएगा, स्टेट एंड बिहेवियर। स्टेट मतलब क्या होगा? डाटा मेंबर हो गया, बिहेवियर मतलब क्या हो गया? मेथड हो गया। ओके, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर हम देखते हैं।
व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ऑब्जेक्ट। बेसिकली ऑब्जेक्ट की कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं वो तो अभी हम जस्ट जान ले कि उसकी स्टेट होती है एंड बिहेवियर होती है। ओके, इसी को यहाँ पर थोड़ा डिटेल से समझने की कोशिश करते हैं। स्टेट बेसिकली होता है क्या, स्टेट मीन्स होता है इंस्टांस वेरिएबल। ओके, जो हम वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं ना, जैसे कि डाटा मेंबर्स, ये हो गया हमारा स्टेट, हो गया इज नाउन एन ऑब्जेक्ट स्टेट। जो हम वेरिएबल क्रिएट करते हैं वो बेसिकली हमारा होता है ऑब्जेक्ट का स्टेट। ओके, बिहेवियर क्या हुआ, एन इंस्टांस मेथड इज नाउन एज ऑब्जेक्ट बिहेवियर। जो भी हम मेथड रखते हैं ना, जो भी मेथड क्रिएट करते हैं क्लास में, वो सभी होते हैं हमारे बिहेवियर्स। ओके, इन पूरे एग्जाम्पल को हम समझेंगे एक एग्जाम्पल की हेल्प से कि कैसे हम स्टेट को क्रिएट करेंगे, कैसे बिहेवियर को क्रिएट करेंगे। ओके, और एक तीसरी चीज होती है आइडेंटिटी। एंड ऑब्जेक्ट आइडेंटिटी इज इम्प्लीमेंटेड बाय यूनिक आईडी। और जो यूनिक आईडी होता है वो हर एक ऑब्जेक्ट को कौन प्रोवाइड करता है, जेबीएम प्रोवाइड करता है, कि हर एक ऑब्जेक्ट को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए उसे एक आइडेंटिटी दी जाती है। दिस यूनिक आईडी इज इंटरनली यूज बाय जेबीएम टू आइडेंटिफाई ईच ऑब्जेक्ट यूनिकली। और ये जो यूनिक आईडी की हेल्प से हम जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं ना, उसे जेबीएम यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। और आइडेंटिटी इज द हैश कोड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। और हम हैश कोड भी जानेंगे कैसे किसी ऑब्जेक्ट का हम हैश कोड निकाल सकते हैं, ये भी हम एग्जाम्पल में समझेंगे। एंड इट इज ए 32 बिट इंटीजर नंबर। और बेसिकली लिखा था 32 बिट का एक इंटीजर नंबर होता है। तो इन सब के बारे में जो भी हमने देखा है एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए हम अपने चलते इक्लिप्स आईडी पर बेसिकली। ओके, तो यहाँ से हम अपने इक्लिप्स आईडी पर आ गए और एक क्लास को क्रिएट करते हैं। हम ऑलरेडी से प्रोजेक्ट को क्रिएट कर रखे थे इस यूट्यूब नाम से। और यहाँ से हम आते हैं क्लास को क्रिएट करते हैं, न्यू पे आएंगे और यहाँ पर हम सिंपली देंगे क्लास पे क्लिक करेंगे और क्लास का नेम हम सिंपली दे देते हैं यहाँ से डेमो। ओके, तो हमारा ये हो गया पब्लिक क्लास डेमो। ओके, अब सबसे पहले हम स्टेट को क्रिएट करते हैं। ओके, तो स्टेट हमारा बेसिक क्या होता है, डाटा मेंबर होता है। तो यहाँ पर हम पहले डाटा लेते हैं, नेम के लिए स्ट्रिंग ले लेते हैं। ओके, नेम हम स्ट्रिंग डाटा टाइप में रखेंगे और एक डाटा टाइप लेते हैं इंटीजर, जिसमें हम एज को डिफाइन करेंगे। ओके, तो ये हमारा क्या हो गई, स्टेट हो गई, स्टेट ऑब्जेक्ट की स्टेट हो गई। और बेसिकली इसी को हम बोलते हैं डाटा मेंबर भी बोलते हैं। ओके, अब हम इसकी एक बिहेवियर को क्रिएट करते हैं, जिस बिहेवियर की हेल्प से हम क्या करेंगे, इस वेरिएबल में अपने इंफॉर्मेशन को स्टोर कराएंगे। ओके, तो कैसे कराएंगे ये देखते हैं। पब्लिक, ये हमारा एक्सेस मॉडिफायर हो गया और इसकी रिटर्न टाइप हम देते हैं वॉइड और मेथड का नाम दे देते हैं सिंपली गेट डिटेल्स दे देते हैं यहाँ पे। ओके, और इसमें हम 2 पैरामीटर हम पास कर देते हैं बेसिकली। ओके, तो हम यूजर्स ना पैरामीटर लेकर डायरेक्ट हमको यहाँ पर स्टैटिक पैरामीटर प्रोवाइड करा दे रहे हैं। ओके, और यहाँ हम क्या लेते हैं, नेम इक्वल टू हम सिंपली दे देते हैं, नेम का तो सिंपली हम देते हैं ड्यूक। ओके, उसे सेमी कॉलन से करते हैं क्लोज। और एज इक्वल टू हम सिंपली दे देते हैं, एज इंटीरियर डाटा टाइप है, इसे कोई भी हम कोट्स में रखते हैं, जो स्ट्रिंग डाटा टाइप होते हैं हम डबल कोट्स में रखते हैं ऑलवेज। ओके, और यहाँ देते हैं 90 ऐसे होती है। तो बेसिक हमारा ये मेथड जो हम कॉल करेंगे ना, तो वैल्यू क्या करेगा, हमारा ड्यूक नाम जो वेरिएबल है इस नेम की हेल्प से इसमें स्टोर हो जाएगा और 19 जो हमारा इस एज में स्टोर हो जाएगा जब हम इस मेथड को कॉल करेंगे। ओके, अब हम एक दूसरा मेथड बनाते हैं, इसे बोलते हैं बिहेवियर ही बोलते हैं, उसकी हेल्प से हम इसकी वैल्यू को प्रिंट कराएंगे। ओके, तो सिंपली हम दे देते हैं पब्लिक और वॉइड, कोई रिटर्न टाइप हम नहीं कराएंगे और उसको हम देते हैं सिंपली, यहाँ पर हम लिखते हैं सेट डिटेल्स लिखते हैं बेसिकली, इस मेथड का नाम देते हैं। ओके, और उस मेथड का नाम देते हैं गेट डिटेल्स। ओके, गेट डिटेल्स, और यहाँ से हम उसकी मेथड को प्रिंट करेंगे। यहाँ पर सिस आउट कंट्रोल स्पेस, जैसे आप जाएगा पूरा ये सिस्टम आउट और प्रिंट एल का इसका शॉर्टकट कीजिए, सिस आउट कंट्रोल स्पेस को प्रेस करिए, इसका पूरा आ जाएगा। और यहाँ पर हम डबल कोट्स में लिखेंगे और लिखेंगे नेम इज। ओके, और यहाँ से दे देंगे कनकनेट और सिंपली यहाँ पे नेम लिख देंगे। अब इसी स्टेटमेंट को हमको कॉपी करना है तो इसके लिए हम सिंपली लिखेंगे कंट्रोल आल्ट डाउन एरो को जैसे प्रेस करेंगे, देखिए हमारी इसी स्टेटमेंट को कॉपी कर दिया। और यहाँ पर हम लिख देंगे सिंपली, ये इक्लिप्स में शॉर्टकट है। ओके, एज इज, और यहाँ पर हम वेरिएबल लिख देंगे एज। तो बेसिकली हमको ये एज को प्रिंट करा देगा और ये नेम को प्रिंट करा देगा जब भी हम इस मेथड को कॉल करेंगे। ओके, तो ये हमारा हो गया इस हमारे ऑब्जेक्ट का बिहेवियर, ये दोनों, और ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट का बेसिकली स्टेट, जिसे हम डाटा मेंबर भी बोलते हैं।
अब हम जब भी जानते हैं किसी ऑब्जेक्ट, जब भी क्लास को ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो मेन मेथड के अंदर हम क्रिएट करते हैं। ओके, विदाउट मेन मेथड हम किसी क्लास को एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, तो सबसे पहले हम मेन मेथड को क्रिएट यहाँ पे करते हैं। तो सिंपली यहाँ पे मेन लिखिए, कंट्रोल स्पेस दबाएगा, पूरा मेन मेथड ये लिख देगा ऐसे करके। मेन कंट्रोल स्पेस दबाइए, शॉर्टकट इसका की है इक्लिप्स में। ओके, बेसिकली यहाँ से हमारा मेन मेथड हो गया। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा क्लास है इसकी ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। ओके, तो ऑब्जेक्ट कैसे हम क्रिएट करते हैं, न्यू कीवर्ड की हेल्प करते हैं, न्यू क्लास नेम डेमो, और यहाँ पे दो पैरेंथेसिस ओपन एंड क्लोज करेंगे। ओके, तो इससे हमारा क्लास ही क्रिएट हो गया। अभी हमारा क्लास कैसे एनोनिमस क्लास क्रिएट हो गया। तो बेसिकली इसका रेफरेंस हम किसी किसी वेरिएबल में रखना चाहते हैं, तो उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम चाहते हैं इसका रेफरेंस किस टाइप का हो, इस डेमो टाइप का हो, इसलिए यहाँ पर हम डेमो में से रखते हैं, उसे हम इसका रेफरेंस वेरिएबल का नाम दे देते हैं डी, इक्वल कर देते हैं। अब जो ये क्रिएट हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा ना, जो इसकी रेफरेंस आईडी होगी वो इस डी नाम की वेरिएबल में जाकर स्टोर बेसिकली यहाँ पर हो जाएगा, और इस डी मेथड की हेल्प से हम इस सभी मेथड को एक्सेस कर सकते हैं, इस बिहेवियर को एक्सेस कर सकते हैं। ओके, तो कैसे एक्सेस कर सकते हैं ये हम आपको दिखाते हैं। सिंपली सबसे पहले यहाँ लिखेंगे डी डॉट, और हमारा जो मेथड का नाम है ना, तो सबसे पहले हम वैल्यू सेट कर देना चाहते हैं, तो यहाँ लिखते हैं सेट डिटेल्स। अभी सबसे पहले हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा और इसके बाद यहाँ से एग्जीक्यूशन होगा और उस मेथड को कॉल करेगा। जैसे इस मेथड को कॉल होगा, ये जो हमारा वैल्यू है ना इस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा यहाँ से। ओके, अब जैसे ही वेरिएबल स्टोर हो जाएगा तो हम चाहते हैं इसकी डिटेल्स को चेक करना या देखना चाहते हैं, तो यहाँ लिखेंगे डी डॉट, और यहाँ से हम दे देंगे इस गेट मेथड जो हमारा है ना, इस गेट डिटेल्स मेथड को हम कॉल कर देंगे। अब जैसे ये मेथड कॉल होगा तो इसके अंदर जो हमारा स्टेटमेंट लिखा है ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा और हमारा डिटेल्स को प्रिंट कर देगा। ओके, कंट्रोल एस पहले से मैं सेव करता हूँ, प्रोग्राम को सबसे पहले हम एग्जीक्यूट कर आपको दिखाता हूँ। ओके, तो यहाँ देखिए नेम इक्वल टू हमारा डाई का आ गया और एज इक्वल टू हमारा आ गया 90। ओके, जो कि मैंने यहाँ पर मेंशन किया था। ओके, अब यहाँ से हम ये देखना चाहते हैं कि इसकी बेसिकली हैश कोड क्या है। ओके, ये मैं आपको दिखाता हूँ। तो इसके लिए सिंपली यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखिए, सिस आउट करिए यहाँ पे बेसिकली, और उसको हम प्रिंट कर दिया। और यहाँ पर क्या लिखेंगे, जो रेफरेंस वेरिएबल है ना, इसमें बोला था हम इसका वेरिएबल का हमारा रेफरेंस का हो रही थी, यहाँ पर लिखेंगे डी डॉट, एक मेथड होता है यहाँ पर हैश कोड। इस रेफरेंस वेरिएबल जैसे मेथड को कॉल करेंगे तो यहाँ से उसको हमारा ऑब्जेक्ट का रेफरेंस आईडी जो क्रिएट हुआ होगा वो हमें आईडी मिल जाएगा। ओके, तो चलिए प्रोग्राम को अगेन हम यहाँ से रन करते हैं और दिखाता हूँ आपको कि बेसिकली हमारे क्या है। तो ये हमारे देखिए प्रोग्राम ऑब्जेक्ट का हैश कोड है, ये वाली हमारी हैश कोड है। ओके, ये इसकी हैश कोड। तो आई होप आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ आया होगा।